मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं आदर्श सिंह। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पीढ़ी से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर रील बना रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद कंगना रनौत उसी पीढ़ी को जनरेशन गटर कह रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी अपने एक भाषण में कॉकरोच और वायरस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यह गुस्सा किस बात का है? क्या गुस्सा इस बात का है कि युवाओं ने सवाल पूछ लिए? क्या गुस्सा इस बात का है कि युवाओं ने विरोध का नया तरीका खोज लिया? या फिर गुस्सा इस बात का है कि अब युवा सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहते बल्कि जवाब भी चाहते हैं? आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं? आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। खजवी कैसी है? खजवी क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी खजवी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है, खुदा गॉड नोस कैसे बन गई है। मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में, तेरे पिछवाड़े में दम है ना? अकेली घूम, हम जैसे घूमते, अकेले घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले? देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहां मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख। गटर माउथ, गंदे नाली की कीड़ी, मेरी देश की लड़कियों के खिलाफ बोल रही है। तेरी इतनी औकात है? तेरी इतनी औकात है? कि बात यहाँ पर देश की बेटियों की थी, इस वजह से मुझे आना पड़ा रखने के लिए बात, क्योंकि मैं अपने बारे में बता दूं आपको, ये जो जेनजी है, ये आज के दौर की जो हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिनको जनरेशन गटर आप कह रही हैं, मैं तो भाई ये जेनजी वालों की अम्मा हूँ। जी 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 जी, जो मेरे जो बच्चा है वो भी जेनजी में ही आता है, तो मैं तो जेनजी की अम्मा हूँ। इसलिए अब हमारी जो ये बच्चियां हैं, इनको अगर आप जनरेशन गटर कहेंगी तो फिर किसी माँ को तो आना पड़ेगा आगे। बेटियां तो खुद ही इतनी निर्भर हमने बनाई हैं, इतनी आत्मनिर्भर हैं कि वो आपको जवाब दे सकती हैं, लेकिन माँ का जवाब भी आपको सुनना पड़ेगा। ये जो पूरा आप तर्क लेकर आई है ना, जिसमें आपकी तरफ से एक तरीके से वो याद दिलाया गया कि साहब ये क्या लिखा है आपने कि here is a new generation of so-called westernized Indian women. I call them generation gutter. Some of them have nothing to offer to the system. They are not good at studies. They are so ugly and corrupt that they can't be homemakers either. But they proudly flaunt their freedom. क्या कह रही हो कंगना?
कहना क्या चाह रही हो, मतलब मन में ये सवाल आता है। मैं तो ये पढ़कर आपकी अकल पर मतलब मुझे अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है कि इनमें पढ़ने में अच्छी नहीं है, ये इतनी बदसूरत हैं, ये इतनी करप्ट हैं, ये अच्छी मतलब होम मेकर्स नहीं बन सकती हैं, घर बनाने वाली भी नहीं बन सकती हैं। मतलब एक तो आपके मुझे लगता है सारे कॉन्सेप्ट ही उलझे हुए हैं। घर बनाने वाली होने के लिए आपको सुंदर दिखना चाहिए क्या? बहुत ही सजा सवरा बना ठना रहना चाहिए क्या? हाँ, क्या है परिभाषा आपकी अगली की, ब्यूटीफुल की? आई हेट इट, आई हेट दिस definitions of being beautiful, being ugly. Who are you to decide about anyone's beauty? Who are you to comment who is beautiful, who is ugly? कंगना रनौत जी, आप तय कर रही हैं यहाँ पर कोई ब्यूटी पेजेंट चल रहा है, कौन अगली है, कौन ब्यूटीफुल है? ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और ऐसे ही नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल, बड़ा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप। और ये गटर से जो निकले हैं खुद वही तो पहचान सकते हैं कि गटर से कौन आए कौन नहीं आए। बहुत अफसोस की बात है, एक महिला होते हुए ऐसे लिख रही है और ये सोचती है कि इसके वजह से उनकी तारीफ होगी और ये पार्लियामेंट में ये सरकार इनकी साथ देगी। बहुत जल्दी समझ में आएगी महिलाओं के साथ भाजपा क्या करती है। मैम, देखा जब लोगों की छात्राओं ने किस तरह से आंदोलन लीड किया, सारी महिला छात्र थी, उनकी भाषा पे शायद टिप्पणी कर रही है कि गटर इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती है, गटर से आई हुई है। अगर सांसद में आके आप ऐसा बात कर रहे हैं तो आप कौन सी उम्मीद रख रहे हैं युवाओं से? आप ही से तो देख के सीख रहे हैं। क्या लगता है मिसोजिनस कमेंट नहीं है मैम? अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन सकती, इस तरह की बात कहने की? वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे जिम्मेदारी ऐसे बातें कर रही है और इसके परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, कंगना जी को तो उनका गूगल भी गलत इन्फॉर्मेशन बताता है, इससे पता चल रहा है। मैं 28 का नहीं, मैं 27 साल का हूँ, वो भी अभी कुछ टाइम पहले ही मैं 27 साल का हुआ हूँ। मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, गूगल भी वही बताएगा स्टूडेंट हूँ नहीं, मैं जर्नलिस्ट हूँ। एंड मैंने भी कभी क्लेम नहीं किया कि मैं एक्टिव स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट ऑफ लाइफ हूँ। सब लोगों को स्टूडेंट ऑफ लाइफ होना चाहिए, वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, वैसे ही हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएगा। हमारा एज भले ही ज्यादा हो या किसी का भी एज ज्यादा हो, अगर वो स्टूडेंट ऑफ लाइफ नहीं है, जिंदगी से वो सीख नहीं रहे, तो फिर विजडम भी नहीं आएगा। कंगना जी को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनना चाहिए उनको भी। वो बार बार कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा मैं। माफी उनको मांगनी पड़ेगी। आप इस तरह से झूठ नहीं फैला सकते और आप इतने गंभीर आरोप किसी पर नहीं लगा सकते, तो माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इस पूरे विवाद की शुरुआत विरोध प्रदर्शनों से हुई। नई पीढ़ी सड़कों पर उतरी, पोस्टर बने, रील बनाई गई, मीम्स बनाए गए, नारे लगे और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही गई। लेकिन इसके बाद जो बहस का विषय युवाओं की समस्या नहीं रही, बल्कि उनकी भाषा बन गई। यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। इस पूरे विवाद में केवल कंगना रनौत का नाम नहीं सामने आ रहा है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी बयान चर्चा में है। उनके भाषण में कॉकरोच और वायरस जैसे शब्द सुनाई दिए। इसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या किसी इंसान या किसी समूह के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इतिहास बताता है कि शब्द केवल शब्द नहीं होते, उनका असर समाज पर पड़ता है। दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ भी है, देखा भी गया है। जब किसी समुदाय के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तब समाज में नफरत और दूरी भी बढ़ी। भारत में भी यह बहस लगातार तेज होती जा रही है। सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को अपनी आवाज उठाने का मंच दिया है। यही वजह है कि अब विरोध का तरीका भी बदल चुका है। पहले सभाएं होती थी, फिर अखबार आए, उसके बाद टेलीविजन आया और अब मोबाइल फोन लोगों की आवाज बन चुका है। नई पीढ़ी इसी भाषा में जवाब दे रही है।
जिस भाषा को वो समझती है। यह कहानी केवल जनरेशन जेड की नहीं है, यह कहानी बदलते हुए भारत की भी है। एक तरफ पुरानी राजनीति है और दूसरी तरफ नई पीढ़ी है। एक तरफ लंबे भाषण है, दूसरी तरफ कुछ सेकंड की रील है। एक तरफ पुराना ढांचा है और दूसरी तरफ सवाल पूछने वाली नई पीढ़ी है। आज का युवा केवल नौकरी नहीं चाहता बल्कि अवसर चाहता है। वह केवल आश्वासन नहीं चाहता बल्कि जवाब चाहता है। वह केवल भाषण नहीं सुनना चाहता बल्कि बातचीत करना चाहता है। यही वजह है कि आज की राजनीति भी बदल रही है और विरोध का तरीका भी बदल रहा है। सरकार को यह समझना होगा कि किसी भी पीढ़ी को अपमानित करके उससे संवाद नहीं किया जा सकता और युवाओं को भी यह समझना होगा कि उनकी आवाज जितनी मजबूत होगी उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होगी। आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि क्या नई पीढ़ी को समझने की कोशिश की जाए या फिर उसे नए नए नाम देकर खारिज करने की कोशिश की जाएगी। फैसला आपको करना है। फैसला